नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माया की रेमेडी यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए ले और चाहे कितना भी आपके सामने नाक रगड़े, कुछ भी कह दे, लेकिन अगले 3 दिनों में आपको अपने घर की यह एक छोटी सी चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना। अगर आपने अनजाने में भी यह एक चीज किसी को दे दी तो आप अपनी असल में दुर्गति को बुला बैठेंगे। आपके ऊपर एक अनिष्ट ग्रह योग का ऐसा प्रकोप टूटेगा, जिंदगी में भयंकर तूफान आ जाएंगे। दुर्घटना, बीमारी, व्यापार में घाटा, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। इस परिस्थिति में गलती कोई गुंजाइश नहीं है। केवल एक बात यही है कि आप इन परिस्थिति की गंभीरता को समझें। अब बनने वाली इन अनिष्ट ग्रह योग को समझें और ग्रहों के चाल के अनुसार ही अपने जीवन में कुछ जरूरी कार्य को करना शुरू कर दें और कुछ चीजों से एकदम से दूरी बना लें। इसी में आपकी भलाई है, वरना फिर वही होगा जो आपकी नियत में लिखा होगा। आपके लिए एक कहावत सिद्ध हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह आज का जो ज्योतिष कार्यक्रम है, यह आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, जो कि आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों को रोकेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि यह आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल, राशि और आपकी कुंडली के बिल्कुल सटीक अध्ययनों पे आधारित है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, माता रानी की कुछ अनुभूतियाँ, कृपा पर भी आज यह कार्यक्रम आधारित है। तो आपको यह कार्यक्रम आज इसलिए भी देखना होगा क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जीवन में माता रानी की कृपा निश्चित ही आएगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं की अनुकंपा की वजह से आज आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। वरना जब भगवान किसी को विपत्ति से बचाना चाहते हैं तो विपत्ति के आने से पहले ही उसके लिए मदद भेज देते हैं। जैसे कि मत्स्य पुराण में राजा सतपथ को प्रलय से बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण करके उनकी अंजलि में आ गए थे और उसके बाद उन्हें दर्शन दिए और उन्हें उनके कुल खानदान को संपूर्ण शिष्ट के विनाश से पहले ही उन्हें दर्शन देकर बचा लिया था, क्योंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा ही होता है, जब भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो पहले ही उन्हें संकेत देते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से माध्यम से उसके लिए मदद पहुंचा देते हैं। माता रानी की मदद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यह वीडियो आप तक पहुंची है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी बातें हम आपको इस कार्यक्रम में आगे बताएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों कि यह आपके ही जीवन की बातें हैं। आप ध्यान लगाकर, पूरे चित्त लगाकर इस बातों को केवल आप सुनेंगे तो दोस्तों आपको लगेगा जैसे कि ये आपकी ही बातें हो रही हैं। आपके मन, आपके जीवन और आपके परिस्थितियों के बारे में ही ये सब बातें हो रही हैं। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह कार्यक्रम तैयार किया गया है केवल व केवल आपके लिए। तो हमारा आपसे निवेदन यही इतना है कि आपको इस कार्यक्रम को पूरा व पूरा देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद भी आप तक पहुंचेगा। आने वाले 3 से 5 दिनों का संपूर्ण भविष्य फल आपको विस्तार के साथ बताएंगे। ग्रहों की सही स्थिति और उन स्थितियों के अनुसार कौन से ऐसे कार्य रहेंगे जो आपको करने हैं और कौन से कार्य हैं जिसको करने से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे और कौन से ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, वरना परेशानियां बहुत ज्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। यह बिल्कुल सटीक और केवल व केवल आपके लिए किया गया है। बस इसे आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना। तो चलिए बंधुओं, इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आप जय मां भद्रकाली आप अवश्य लिखिए
माता रानी निश्चित तौर पर आप पर कृपा करेंगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य जरूर बन जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दें और इस माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। सीधे माता रानी से आप जुड़ जाएंगे, फिर आपके जीवन की तमाम परेशानियां माता रानी खुद ही देख लेंगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपने एक कहावत तो अक्सर सुनी होगी, अक्सर कही जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों जब भी किसी इंसान का बुरा समय आने वाला होता है या परेशानियां घेरने वाली होती है तो उसकी बुद्धि भगवान विपरीत कर देते हैं। वो ऐसे कार्य करने लगता है जिसके करने से केवल व केवल उसकी परेशानियां और बढ़ती है, मुसीबतें और आती। लेकिन ठीक उसके उलट एक और कहावत है, शायद आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमारे दुनिया का, हमारे समाज का चलन यही है कि नकारात्मक बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। नकारात्मक बातें जानबूझकर ही फैलती हैं और सकारात्मक बातों को जानबूझकर ही दबा दिया जाता है, क्योंकि जब आप ये चीजें जान जाएंगे तो आप अपना उद्धार खुद ही करवा लेंगे। तो आप सीधे माता रानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा भगवान की ओर ले जाती है। सकारात्मक क्या है इस कहावत में, जैसे कि कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह कहावत है उत्तम काले अनुरूप बुद्धि। यानी कि जब इंसान के जीवन में अच्छा समय आने को होता है, उत्तम काल आने को होता है, तब उसके जीवन में भगवान उसकी बुद्धि को एकदम अनुकूल ही कर देते हैं। तब वह ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है, ऐसे ऐसे फैसले लेने लगता है जिसमें उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, तो क्या इंसान ही सब कुछ कर सकता है? अपनी परेशानियां और अपना उद्धार क्या इंसान दोनों एक साथ कर सकता है? नहीं, समाज जो है उनके आसपास अपना ताना बाना बुनता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, जब भी इंसान कुछ भी हासिल करता है तब इस समाज से ही हासिल करता है, चाहे वह पर उसकी परेशानियां हो, चाहे उसका उद्धार हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उस इंसान के जीवन में आ रहे बदलावों का लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों अब इन बातों को बड़े ही गहराई से समझना, क्योंकि इन्हीं बातों से आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, बल्कि जीवन को जीने की सही दिशा भी प्राप्त होगी। याद रखिएगा कि जीवन एक नदी है, जब तक इसे दिशा न प्राप्त होगी तब तक आप उद्धार का सागर नहीं मिलेगा, बस भटका ही रहेगा जीवन में। तो सच्चे गुरु का केवल यही एक धर्म है कि वह सब कुछ जो सुन रहा है वीडियो, वह बस धार्मिक व्यक्ति को सदमार्ग पर ले जाए और उसके जीवन की दिशा को सही दिशा दे, सही धारा दे। तो ध्यान से सुनो। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नीच मानसिकता के होते हैं, गलत बुद्धि वाले होते हैं, गलत कार्यों में ही जुटे रहते हैं। जब गलत कार्यों में पड़ना होगा तो भगवान आपकी संगत ऐसे गलत लोगों के साथ करवा देते हैं। ऐसे लोग आपके नजदीक आने लगेंगे और इनकी संगत आपको अच्छी लगने लगेगी। वे लोग नकारात्मकता में डूबे हुए ही आपको भी खींच ले जाएंगे और घोर नकारात्मक बना देंगे और आप जानबूझकर गलत कार्यों में रुचि लेंगे, क्योंकि आपकी संगत ही गलत लोगों के साथ है और फिर आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसी से जीवन बर्बाद हो जाता है। और ठीक इसी के उलट जब आपके जीवन में सुख आने को होता है, कामयाबियां आने को होती हैं, खुशियां आना चाहती हैं, तब आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जाती है। तो समाज में अच्छे लोग कहे जाते हैं, मार्ग पर चलने वाले होते हैं, पूजा पाठ भक्ति भाव वाले होते हैं और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपके आसपास रहने वाले अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग बन रहते हैं। अब भगवान आपकी बुद्धि को कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेंगे कि आप खुद ही अच्छे को चुनेंगे या गलत को चुनेंगे। उसी के आधार पर यह निर्णय हो जाएगा कि आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह कैसा होगा। वो समय आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वे ही समय लेके आएंगे, क्योंकि वे आपसे अलग अलग प्रकार के काम करवाएंगे, आपको प्रेरित करके।
अब यह सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि कैसे आपके आसपास रहने वाले ये लोग आपको प्रभावित करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसे जरा ध्यान से समझिएगा। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके आसपास जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपके परिचित हैं, आपके कुछ नजदीकी मित्र हैं, वे आपसे कुछ ऐसी चीजों की मांग करेंगे जिन्हें यदि आप उन्हें दे देते हैं तो आपके जीवन में बड़ी ही मुसीबतों का आगमन हो जाएगा। इन चीजों में से वह एक चीज भी शामिल है जिसे आप कल भूल कर भी अगले 3 से 5 दिनों के अंदर आपको किसी हम छोटी छोटी साधारण सी चीजों के बारे में बताएंगे क्योंकि उनका तो प्रभाव रहेगा ही। फिर हम आपको उस एक चीज के विषय में बताएंगे तो उसे ध्यान से सुनिएगा। अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपको इन चीजों में से किसी को भी कुछ नहीं देना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, नमक किसी को नहीं देना है। नमक आपको किसी को भी नहीं देना है। यह माता लक्ष्मी का सूचक होता है। देने का तात्पर्य यह है कि आपसे कोई अड़ोस पड़ोस से लेने आए तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसे हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में भी नमक किसी को देने के लिए मना किया जाता है। कभी किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए। साथ में एक छोटा सा उपाय यह भी है, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, आपका काम धंधा व्यापार जो भी है, मतलब जहाँ पर आप बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उस स्थान पर एक डिब्बी नमक यानी कि एक डिब्बी आपको 1 सीसी नमक भी रखनी चाहिए। प्लास्टिक की नहीं, धातु की नहीं, आपको चीनी मिट्टी के बर्तन में या शीशे के जार में रखना है। इसे नमकदानी कहते हैं। आप उसे भरकर अपने कार्यस्थल पर जरूर रखें। नमक साफ सुथरा बिल्कुल सफेद होना चाहिए, कोई मसाला नहीं लगा, हल्दी नहीं लगा होना चाहिए। उस डिब्बी को रखते ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी। स्वयं माता लक्ष्मी का वहाँ वास हो जाएगा। दूसरा, नमक को नकारात्मक ऊर्जाओं का शत्रु माना जाता है। यदि आप इस समय आप अपने कार्यस्थल पर नमक के डिब्बी रखेंगे तो उससे भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास, आपके कारोबार के आसपास नहीं भटकेंगी। आपको नमक अपने कार्यस्थल पर जरूर ही रखना ही चाहिए। यह तो हो गया नमक का। अब बात करते हैं दूसरा चीज है इत्र या फिर कोई परफ्यूम। यह शुक्र का कारक होता है दोस्तों। आपकी कुंडली में जिस प्रकार से शुक्र का चाल हो रही है, उस हिसाब से आपको शुक्र से बहुत लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अब शुक्र कौन है, जरा ये कैसे लाभ देते हैं, जरा इसको समझिएगा आप। शुक्र है आपको दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, आपकी घर गृहस्थी और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाने वाले, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में भोग विलासिता और आनंद को बढ़ाने वाले। सबसे बड़ी बात, समाज में मान पद प्रतिष्ठा और धन वैभव यश को दिलाने वाले। अब शुक्र को हमारे शास्त्रों में भोर का तारा भी कहा गया है। यानी शुक्र जो है वो बेहद चमकदार, एकदम सफेद रंग का तारे जैसा ग्रह दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं जब किसी ग्रह की तुलना तारे से की जाती है तो उस ग्रह की शक्ति कितनी अधिक होगी। जिसके जीवन में शुक्र परेशानियां देने लगता है, उसके जीवन में सबसे पहले पति पत्नी के बीच या प्रेमी जोड़ों के बीच क्लेश होना शुरू हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। उसके जीवन से सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव, चैन, सुकून सब गायब हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख से जुड़ी सबसे शक्तिशाली चीज है इत्र या फिर परफ्यूम, यानी खुशबूदार कोई भी चीज जिसे आप अपने कपड़ों पर, अपने शरीर पर डालते हैं। किसी को भी नहीं देना है। आजकल का ये फैशन हो गया है कि लोग गिफ्ट करते हैं तो परफ्यूम दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। भूल कर भी नहीं आपको ये चीजें दान करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह दोस्तों, आपको सफेद रंग के वस्त्र किसी को भी प्रयोग करने के लिए नहीं देने चाहिए, खास तौर पर जिसे आप अपने लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्त्र हो सकता है, इसमें भी आपको सतर्क रहना है। न ही आप किसी को कोई सफेद रंग का वस्त्र खरीद कर उपहार में किसी को देंगे। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो गुरु इस समय बकरी चाल में चल रहे हैं। 9 तारीख से ही इन्होंने अपनी चाल बकरी कर दी है। तो इसके हिसाब से देखा जाए कि जब गुरु बकरी होंगे तो गुरु से जुड़े हुए कुछ उपाय हैं तो आपके जीवन में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बकरी चाल का आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहला काम यह होगा इनका कि सब रुपए पैसे के जो काम है आपके लगभग रुक से जाएंगे, धीमे हो जाएंगे। जैसे कि व्यापार में जो सेल चल रहे थे, तेजी चल रही थी, वो धीमी हो जाएगी। कहीं से
पैसा आने को होगा तो वो रुक जाएगा। एकदम से काम बनते बनते काम रुकावट में हो जाएगी, पैसा आपके हाथ में आ नहीं पाएगा। उल्टा यह होगा कि लोग अब आपसे उधार जाने मांगने लगेंगे। आप भी कहीं उधार लेने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपका पैसा सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर कर्जा यूं ही चढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पैसों के लेकर परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों घर में भी खींचतान का माहौल बन जाएगा। लोगों में आपसी प्रेम कम होने लगेगा। लोग एक दूसरे से बहस करने लगेंगे। लोग आपकी छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाएंगे, खास तौर पे आपके बातों का, और यूं ही बात को बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे। आपकी कही गई कोई भी बात का लोग उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे। गुरु की बकरी होने से आपके भी दाम्पत्य जीवन में तनाव देखा जाएगा। आप दोनों के बीच में वैसे तो प्रेम खूब रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन कुछ भी छोटी मोटी बहस या मतभेद या मनमुटाव लगातार बने रहेंगे। यह गुरु के बकरी होने का प्रभाव है जो आपके ऊपर धीमी गति से दिखाई देगा। कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गुरु जो है वो देवग्रह है। ये अपना नकारात्मक प्रभाव भी बहुत धीमे दिखाएंगे। तो अगले 3 से 5 दिनों के भीतर भी आपको गुरु से जुड़ी हुई भी कोई चीज किसी को नहीं दान देनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीले रंग का कोई भी आभूषण, कोई भी वस्त्र या कोई भी बर्तन, पीतल का बर्तन होता है, सोने के आभूषण होते हैं या पीले रंग के आभूषण होते हैं, पीले रंग का कोई वस्त्र होता है, ये आपको किसी को भी नहीं देने हैं। ना ही आपको नया ही देना है, ना ही आपको अपने स्वयं को प्रयोग किए जाने वाले में से कोई भी सामानों को किसी को देना है। आपसे कोई भी कितना भी मांगे आप उसे कोई भी बहाना बनाकर टाल दें, लेकिन इसमें से कोई भी चीज उन्हें मत देना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गुरु आपके लिए सकारात्मक है, आपके धन के कारक हैं, पारिवारिक सुख और शांति के कारक हैं, साथ ही साथ आपके ज्ञान और आपके सद्बुद्धि के भी कारक हैं। अब इनके बकरी चाल में, क्योंकि बकरी चाल में कोई भी ग्रह वैसे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है, ऐसे में इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज आप किसी को दान कर बैठते हैं, आपके ऊपर इनके बहुत गहरे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इनके जो नियम वो बहुत ही मशहूर हैं। वह इस प्रकार है कि जो भी ग्रह आपके लिए सकारात्मक होते हैं वो फल देने वाले होते हैं। ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें कभी किसी को दान नहीं की जाती है, ना ही यूं ही किसी को दे दी जाती है। मंदिर में दान करना एक अलग बात होती है। चलिए, हमने ये जो 3 बातें बताई हैं, इन 3 ग्रहों से जुड़ी हुई चीज आपको किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि ये तीनों ग्रह आपको ठीक ठाक से परिणाम देने वाले हैं। बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं, कुल मिलाकर देंगे ही आपको घुमा फिराकर अच्छे ही परिणाम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह आपको शुभ फल देंगे और आपके साथ हैं, आपके सौभाग्य का निर्माण करेंगे। आज भले ही थोड़ा बहुत नकारात्मक फल दे रहे हों, लेकिन जल्दी ही ये सकारात्मक होने वाले हैं। तो आप इनसे जुड़ी हुई चीज किसी को दे देंगे तो नकारात्मक प्रभाव आपके पास जल्दी ही आ जाएगा और आप अपनी परेशानियों को खुद ही बुला बैठेंगे। तो ये सामान्य सी जानकारी थी जो अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपको किसी को नहीं देना है। बात करते हैं उस एक मूल विषय के बारे में जहाँ से हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं, घड़ी जो है वो यह राहु का सूचक होता है और घड़ी समय को दिखाती है। तो आज के इस समय में राहु को कलयुग का राजा कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो राहु एक राक्षस ग्रह है, देवताओं के साथ अमृत पीने के वजह से यह शुद्ध हो चुका है और यह अब अपनी मूल प्रकृति को लेकर साथ में चलता है और इसकी मूल प्रवृत्ति है तेजी से होने वाला परिवर्तन। अब वह परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, यह तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव पर और राहु किस प्रकार से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है इस बात पर निर्भर करेगा। तो आपको भूल कर भी घड़ी किसी को नहीं दान करनी है और अगले 3 से 5 दिनों के भीतर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप अपनी घड़ी किसी को देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी घड़ी अपने बेटे को दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं या किसी भी खास से खास रिश्तेदार को दे रहे हैं। आप तो इस भाव से दे रहे हैं कि चलो उसको खुशी प्राप्त होगी, लेकिन राहु को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपकी घड़ी आपके लिए बनी है, उसे आपको पहनना है, वह आपके समय को दिखा रही है और राहु के जो भी सकारात्मक प्रभाव हैं आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उन परिणामों को आपके लिए निश्चित करती है। लेकिन यदि आप अपनी घड़ी किसी को पहनने के लिए दे देते हैं यूं ही कुछ समय के लिए, तो राहु की नकारात्मक परिणाम आपको सहने ही होंगे। और राहु जब नकारात्मक होता है बड़े से बड़े
महल को भी पल भर में ध्वस्त कर सकता है, राजाओं को भी भिखारी बना सकता है और बड़ी ही तेजी से विनाश करने के लिए राहु मशहूर होता है। अब इस समय जो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बनी हुई है, केतु के ठीक सामने है और सूर्य के साथ केतु की स्थिति भी है, तो ऐसी स्थिति में राहु आपके साथ तीखी बनाए हुए है। आपको बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है, जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ इस युति को तोड़ नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगले 3 दिनों तक राहु की युति केतु के साथ बनी हुई है, इसलिए ये 3 दिन जो आपके जीवन में आने वाले हैं, इन 3 दिनों में राहु से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनके लिए आपको सतर्क रहना होगा। यानी कि आपके आसपास, आपके समाज में, आपके मित्र और आपके रिश्तेदारों में जो लोग नकारात्मक हैं, गलत कार्यों को करते हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। इनकी छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जैसे ही आपके ये साथ आएंगे, आप इनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपका राहु सक्रिय हो उठेगा और आपके मन को तुरंत ही दूषित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, राहु का प्रभाव आपके मन पर होगा, आपके विचारों पर होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु का प्रभाव आपके मन पर होगा, आपके विचारों पर होगा और तभी तो आपका जीवन बदलेगा। आपको नकारात्मक वातावरण से, नकारात्मक लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी है। और फिर से हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी घड़ी किसी को भी नहीं देनी है और इन 3 से 5 दिनों के समय काल में आपको नई घड़ी भी किसी को खरीद के नहीं देनी है और अपनी स्वयं की घड़ी किसी को भी भूल कर भी मत दे देना। और एक सबसे अच्छी बात जो हम आपको बता दें, जो आपका राहु आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और शुभ परिणाम देने वाला होगा। पहली चीज तो आप नकारात्मक चीजें, नकारात्मक बातें अपने जीवन से बिल्कुल ही दूर कर दीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए। पहला तो आपको यही करना होगा। दूसरा, जो घड़ी आप पहनते हैं उसको आपको पूरे दिन यानी कि सोते समय भी आपको पहनना है। आपको सोते समय भी घड़ी पहनना है, उतारना बिल्कुल भी नहीं है। नित्य क्रियाओं के समय भी आप उतार सकते हैं, बाकी पूरे दिन आप उस घड़ी को पहन के रखें। इससे राहु प्रसन्न होता है। हर एक कामकाजी इंसान को घड़ी पहननी ही चाहिए, इससे उसका राहु शुद्ध होता है, शुभ होता है। दूसरा एक उपाय आपको यह भी करना है, जितने जल्दी हो सके आप उतने जल्दी, अगर आप आज या रात में कार्यक्रम सुन रहे हैं तो सुबह ही भोलेनाथ के मंदिर में काले तिल, काले रंग के कपड़े में दान करके आने हैं। तो आपको करना ये है कि तो छोटा सा काला रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी तिल रखना है और काले धागे से उसको बांध लेना है। एक पोटली बना लेना है। आपको उस तिल को ले जाके भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास रख देना है। बस इतना सही आपको करना है। इससे आपका राहु बहुत अधिक सक्रिय हो उठेगा और आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और आज के इस समय में बेहद अनिवार्य है। आपको इसको करना ही चाहिए। बाकी घड़ी वाली बात हमने आपको खुलकर बता ही दी है। आपको दिन भर घड़ी पहने रहना है, उसे पल पल में उतारना नहीं है। याद रखना दोस्तों, जिसे राहु उतारे उसे कोई न मारे, फिर जिसको राहु मारे उसे कोई न तारे। यह ज्योतिष की सबसे फेमस लाइन है। इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, इसको दोस्तों अपने ध्यान में बिल्कुल ही रखिएगा। यह राहु की शक्तियों का बखान है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई है। अब इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना। तो आपके जीवन में कोई भी इन बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो ना ही आपके जीवन में कोई घटना होगी और ना ही कोई परेशानी